नमस्कार, लाख टकी की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए सबसे पहले आपको राउंड अप बता दें इस लाख टकी की बात के हम आज के एपिसोड में कौन सी वो 4 खबरें हैं जिन पर सबसे पहले नजर डालने वाले हैं। तो देखिए, वो महत्वपूर्ण 4 खबरों में सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो है बॉर्डर पर वॉर ऑन टेरर। किस तरीके से लगातार आतंकी संगठन अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं और भारत कैसे उनका जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है, वो बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी यूपी में ऑपरेशन पावर टेरर एक्सपोज की, कैसे यहां पर महिला आतंकियों का सहारा लेने वाले थे लेकिन अब एटीएस धीरे धीरे उन्हें एक्सपोज कर रहा है। बात करेंगे ओवैसी के प्लान की, क्या है वेस्ट यूपी ओवैसी का प्लान, क्यों बार बार ओवैसी इसी एरिया में ज्यादा अपनी जो सारी पार्टी ब्रीफिंग है वो रख रहे हैं, क्या है यहां से उनका प्लान, उस पर बात होगी। और साथ ही बात होगी पंजाब कांग्रेस में क्या बात बन गई है, पिछले 2.5 महीने से जो इतनी जद्दोजहद चल रही थी उसके बाद क्या फाइनली अब ये लग रहा है कि पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल। तो इन चारों खबरों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात टेरर, जो वॉर टेरर चल रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आतंकी संगठन लगातार अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं, जो साजिश अंजाम दे रहे हैं उसके लिए नई नई तकनीकों का सहारा ले रहे हैं। यही नहीं, कई घातक हथियारों से लैस हो गए आतंकी संगठन और भारतीय सेना भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लगातार सर्जिकल जो ऑपरेशन है उन्हें बढ़ा रही है। जिस तरीके से जो मिशन अंजाम दिए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट है, उसे धार देने की कोशिश हो रही है। उड़ते आतंक को जमींदोज कर देंगे। जमीन हो या आसमान, आतंक से लेंगे इंतकाम। देश के दुश्मनों की हाईटेक साजिश के खिलाफ तैयार है हिंदुस्तान। आतंक के हर चेहरे का अंत तय है। हिंदुस्तान के शूरवीरों का जोश हाई है। बॉर्डर पर सीज फायर तो है, लेकिन पाकिस्तान के साजिश कम नहीं हुई। बॉर्डर पार से आतंक के आका लगातार षड्यंत्रों का जाल बुन रहे हैं। कभी ड्रोन के जरिए हाईटेक दहशतगर्दी का चाल चली जाती है, तो कभी आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश होती है। लेकिन भारत की सेना हर चुनौती को करारा जवाब दे रही है। भारत की तैयारी पुख्ता है। एक तरफ ड्रोन टेरर के खिलाफ भारतीय जवान कमर कस चुके हैं, दूसरी तरफ घाटी में एक एक कर आतंक के चेहरों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया जा रहा। बॉर्डर पार से आतंक के खूनी खेल को कैसे नाकाम कर रही है भारतीय सेना, इसको समझने के लिए न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। हिंद का प्रहार, दहशतगर्दी का संघार। बॉर्डर पर इस समय सीज फायर चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो बैठे आतंकी हैं वो लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन आतंकियों के खिलाफ जब भी किसी तरह की सूचना यहाँ पर सेना को मिलती है, तो सेना किस तरीके से, जो सेना की काउंटर टेरर टीम है वो यहाँ पर ऑपरेशन करती है, वो हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय ये जो टीम है ये सेना की काउंटर टेरर टीम है और इन्हें एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली है कि यहाँ पर नज़दीक में ही कोई टेररिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आकर छुप गए हैं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लगातार जो फॉरवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर सेना के जो जवान हैं उनको यहाँ पर मिलती रहती है, जिसके बाद इसी तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो यहाँ पर चलाए जाते हैं। आतंक के सर्वनाश के लिए भारतीय जवानों की तैयारी कितनी पुख्ता है, इसका अंदाजा घाटी में लगातार मिल रही सफलता से लगाया जा सकता है। पिछले 1 महीने में 4 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, बुधवार को ही पुलवामा में हुए एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी आतंकी समेत लश्कर के 3 आतंकियों का खात्मा किया गया था। बॉर्डर एरिया में भी घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय जवान हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। सूचना मिलने के साथ ही घेराबंदी, इसके बाद ताबड़तोड़ प्रहार।
ये देख सकते हैं आप कि इसी तरीके से जो यहाँ पर सेना की टीम होती है वो जब भी यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की बिड होती है तो किस तरीके से यहाँ पर लगातार फायरिंग करके उस बिड को यहाँ पर निष्क्रिय जो है वो यहाँ पर किया जाता है। इसी तरीके से जो सेना के जवान जो हैं वो लगातार यहाँ पर जो आतंकी हैं उन पर यहाँ पर गोलियां बरसाते हैं। 6 और से आतंक का संहार, जंग की तस्वीर बदली, तकनीक बदली है। इसके साथ ही और घातक हो गई है भारतीय सेना। अल्ट्रा मॉडर्न होती भारतीय सेना के प्रतीक है ये 6 और राइफल। देख सकते हैं कि इस समय हमारे साथ एक जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनको ये जो राइफल दी गई है ये बिल्कुल नई राइफल जो है वो सेना में इंडक्ट हुई है। इस राइफल का नाम 6 शोर राइफल है और ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक गन जो है वो इस समय यहाँ पर बॉर्डर पर जवानों को दी गई है। अगर इसकी खूबियों की बात करें तो इस गन में यहाँ पर 7.62 mm का बुलेट जो है वो डलता है और 20 गोलियां इसमें एक साथ जो हैं वो यहाँ पर लोड की जा सकती हैं और इसकी हमारे सेना के जवान जो हैं वो यहाँ पर एम्बुश के लिए जाते हैं या फिर जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं और जो दूसरी टीम्स हैं वो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन बिड जो होती है उसको फॉइल करने जाते हैं। तो इस वेपन का इस्तेमाल जो है वो बड़े तादाद में अब यहाँ पर किया जा रहा है। सीज फायर है लेकिन बॉर्डर पार आतंक के लॉन्च पैड अभी भी कायम है। एलओसी पर मौजूद आखिरी पोस्ट से न्यूज नेशन ने बॉर्डर पार के इलाकों का जायजा लिया। इस समय हम पुंछ के बालाकोट सेक्टर में मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो आप गेट देख रहे हैं साथ ही यहाँ पर जो आप ये फेंसिंग देख रहे हैं यही वो आखिरी पॉइंट है जिसके आगे यहाँ पर एलओसी का फॉरवर्ड एरिया जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। और ये जो आप मोरा शरीफ टाउन देख रहे हैं ये वो टाउन है। बताया ये जाता है कि यहाँ पर आतंकियों के कई ऐसे लॉन्च पैड हैं जहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से कोशिश की गई है इन्फिल्ट्रेशन की, लेकिन यहाँ पर जो एंटी टेरर ग्रिड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अगर यहाँ पर किसी चीज़ की भी कोशिश की जाती है तो यहाँ पर सेना के जवान जो है वो उसे नाकाम कर देते हैं। कितनी भी कोशिश कर ले हिंदुस्तान के शेर हैं तैयार। पाकिस्तान कितने भी आतंकी भेज ले हर आतंकी का अंत होगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शहनवाज खान, न्यूज नेशन, एलओसी, पुंछ। इस साल सुरक्षा एजेंसियों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है ड्रोन टेरर की। इस साल ड्रोन का इस्तेमाल भारत में टेरर अटैक के लिए किया गया और बॉर्डर पर ड्रोन टेरर से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां हैं देखिए। लगातार घुसपैठ का खतरा है। बॉर्डर पार पाकिस्तान के पैठ जवानों की खूनी साजिशों से निपटना है। इसके बाद ही एक और बड़ी चुनौती है, आसमानी आतंक की चुनौती। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला। दहशतगर्दी को खौफनाक स्तर पर ले जाने की साजिश है। ड्रोन टेरर सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। बुधवार रात को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास फिर ड्रोन देखा गया। जम्मू में 18 दिन में 7वीं बार है ड्रोन वाली साजिश। इन खतरों से निपटने के लिए सेना लगातार खुद को तैयार कर रही है। इसके लिए बाकायदा अलग अलग सर्विलांस इक्विपमेंट के ट्रायल एलओसी पर किए जा रहे हैं। इस समय न्यूज नेशन की टीम आपको एलओसी पर सेना की आखिरी पोस्ट पर यहां पर लेकर आई है और यहां से जो पाकिस्तान की पोस्ट है और जो ये सेना की पोस्ट है उसका डिफरेंस सिर्फ 300 से 400 मीटर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का आई टू आई कांटेक्ट जो है वो यहाँ पर इस पोस्ट पे यहाँ पर रहता होगा और लगातार यहाँ पर जो हमारे सेना के जवान हैं वो लगातार यहाँ पर निगरानी जो है वो करते रहते हैं। ये जो आप यहाँ पर डिवाइस देख रहे हैं ये एक थर्मल डिवाइस है और इस थर्मल डिवाइस से लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान की पोस्ट है उस पे यहाँ पर नजर जो है वो रखी जाती है। और खास तौर पर अगर ड्रोन्स यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से रात के समय यहाँ पर आते हैं तो ये जो थर्मल इमेजिंग का इंस्ट्रूमेंट है इससे आराम से यहाँ पर पाकिस्तान से आने वाले किसी भी ड्रोन को यहाँ पर देखा जा सकता है। फिलहाल सेना के पास एलओसी के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन जैमर सिस्टम उपलब्ध हैं।
इसका इस्तेमाल अब बॉर्डर की अलग अलग पोस्ट पर किया जा रहा है। इसके साथ ही सेना लगातार कंट्रोल रूम से पीटी जेट कैमरा और साथ ही आईआर कैमरा से एलओसी के अलग अलग हिस्सों पर मॉनिटरिंग कर रही है। तीसरी आंख के जरिए चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। सर्विलांस सिस्टम कितने एडवांस हो चुके हैं, इसे समझने के लिए न्यूज नेशन सेना के सर्विलांस रूम में भी पहुंचा। इस समय हम सेना के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और ये जो कंट्रोल रूम है इसे सर्विलेंस के लिए यहाँ पर रखा गया है। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो सामने आपको यहाँ पर पोस्ट नजर आ रही है, ये पाकिस्तान की पोस्ट है और इसी तरीके से जितनी भी पोस्ट पाकिस्तान की हैं वहां पर सेना लगातार इसी तरीके से इन अलग अलग गैजेट से यहाँ पर नजर जो है वो यहाँ पर रखती है। बॉर्डर पर तैनात सर्विलांस टीम का नया चैलेंज ड्रोन है। रात में ड्रोन के खतरों को देखते हुए सेना की पोस्ट पर थर्मल इमेज इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। खास तौर पर अब ये जो इक्विपमेंट्स है इनका इस्तेमाल यहाँ पर ड्रोन पर निगरानी रखने के लिए भी किया जा रहा है, क्योंकि ये जो आप यहाँ पर कैमरास देख रहे हैं ये सब पीटीजेड कैमरास हैं जिन्हें जूम करके देखा जा सकता है। और अब जो भी यहाँ पर कंट्रोल रूम में हमारे सेना के जवान मौजूद रहते हैं वो लगातार इसी तरीके से यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं उन पर भी यहाँ पर नजर रखते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, यही नीति है हिंदुस्तान की। पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकी दहशतगर्दी के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंक के इस नए रूप को चुनौती देने के लिए भारतीय सेना भी तैयारियों का खाका खींच चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शहनवाज खान, न्यूज नेशन, एलओसी पुंछ। वैसे मौजूदा दौर में बॉर्डर पर इस वक्त सीज फायर है और इसका असर भी दिखने लगा है। सेना की अगुवाई में जो बॉर्डर वाले एरियाज है वहां पर विकास कार्यों को तेज कर दिया गया। कभी इन इलाकों में गोलियों और मोर्टार की गूंज सुनाई देती थी। दिन रात पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा जाता था। आज यहां शांति है, लेकिन पाकिस्तान के जुल्मों के निशान हर जगह मौजूद हैं। एलओसी पर आर्मी सेंटर में पाकिस्तान की बर्बर फौज की कायराना हरकत के सबूत मौजूद हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके के अलग अलग यहाँ पर जो हथियार है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान भारतीय सेना पर यहाँ पर करता है। ये आप देख सकते हैं, खास तौर पर ये जो 81 mm मोर्टार है इसका इस्तेमाल बड़ी तादाद में यहाँ पर होता है। बॉर्डर इलाके में पाकिस्तानी आर्मी के फायरिंग ने कभी न भरने वाला जख्म दिया है। कई आम नागरिक अपाहिज हुए। हाँ सर, हम रोड निकाल रहे थे, इधर ही पास में बॉर्डर के साथ ही थे और तब शेलिंग हुआ और दिन को हम उधर इंजर्ड हो गए। धीरे धीरे इलाके में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। बेखौफ होकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। रोजाना क्लास चल रही है। दरअसल इस समय हम बॉर्डर के पास एक सेना के स्कूल में हैं और अमूमन यहाँ पर जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर फायरिंग होती थी तो ये स्कूल जो हैं वो यहाँ पर बंद रहते थे। लेकिन जब से ये सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है तब से ये बच्चे लगातार यहाँ पर स्कूल आ रहे हैं। एलओसी पर इस दुर्गम इलाके में सेना की अगुवाई में इलाके की तस्वीर बदलने की कोशिश लगातार जारी है। बॉर्डर पर यह बदलाव सुखद है। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि अमन चैन बना रहे। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शहनवाज खान, न्यूज नेशन, पुंछ। तो चलिए सीधा रुक करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कई अहम मुद्दों पर राष्ट्रपति को ब्रीफ किया है। काशी दौरे के बाद सीधा राष्ट्रपति भवन जाकर उन्होंने मुलाकात की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। प्रधानमंत्री ने कई अहम मसलों पर राष्ट्रपति को ब्यौरा दिया, ब्रीफ किया। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने कैब ड्राइवर हत्याकांड में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों ने 26 मई को कैब ड्राइवर की हत्या कर उसकी कार के अलग अलग हिस्सों को 50,000 में बेच दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी कार का इंजन भी बरामद कर लिया।